जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को, गुरु की कृपा, गुरु की मेहर हमेशा मिलती रहे, इस कामना के साथ मैं गुरु जी का सत्संग संगत के सामने शेयर करता हूँ। आजकल इस कोरोना काल में, कोविड-19 पीरियड, द बेस्ट थिंग फॉर अस कि हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, हर तरफ से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इसमें कई चीज़ें याद आती हैं। गुरु जी कभी भी नेचर से नहीं खेलते, जबकि नेचर उनके हाथ में। कई चीज़ें उन्होंने बहुत क्लियर दिखा दी। जैसे सुनामी आई थी, चाहते तो वो सुनामी रोक सकते थे, या सार्स आया था जो हम लोग के लाइफ टाइम में आया, चाहते तो गुरु जी वो भी रोक सकते थे, पर गुरु जी कभी नेचर से नहीं खेलते। हाँ, चंद भक्तों को, कुछ भक्तों को, या हर भक्त को जिसका उन्होंने जैसे भी कल्याण करना है, उसको वहां से निकाल के ले आते थे। जैसे जिस समय सुनामी आई थी, उस टाइम, उस दिन पे गुरु जी ने अपना एक सत्संग गुड़गांव में रख दिया था, दिल्ली में रख दिया था, एक फार्म हाउस में। कई संगत जो उस एरिया में जा रही थी, वो संगत को गुरु जी ने उनका प्रोग्राम कैंसिल करवाया था और उस सत्संग में सेवा बख्शी थी। गुरु की सेवा करने का जिस जिसको सौभाग्य मिल जाए, वो वाकई सौभाग्यशाली है। और थैंक यू गुरु जी कि आज आपको वो सुनने की सेवा दे रहे हैं, मुझे सुनाने की सेवा दे रहे हैं। गुरु के गुणगान गाना ही हमारी जिंदगी में और जिंदगी का मेन पर्पस है। उस टाइम जब गुरु जी अपने शरीर में बैठे होते थे, सामने बैठे हैं गुरु जी, कुछ संगत उनके संग खड़ी होके या उनके सामने बैठ के जब गुरु का गुणगान करती थी, जब हम लोग सामने बैठे हैं, वो संगत गुरु का गुणगान कर रही है, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये लोग पेड लोग हैं, एजेंट हैं, पता नहीं क्या ये सत्संग है, वो कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत सारी संगत को नहीं समझ में आता था, लेकिन अब उस सत्संग का मतलब बहुत क्लियर समझ में आता है। आज जैसे हम सब लोग एक मुसीबत के दौर से चल रहे हैं, ये मुसीबत भी हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। हम लोग जिस मुसीबत के दौर से चल रहे हैं, सब लोग, बहुत सारे लोगों के ऊपर टचवुड कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुसीबत के दौर से चल रहे हैं। व्यापारी है, मीडियम व्यापारी है, ठीक व्यापारी है, उसको नहीं पता कि आगे क्या होना है, पेमेंट फंसेगी, प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स के जो काम करते हैं या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको नहीं पता प्रॉपर्टी में क्या होना है। बहुत लोगों को अपना भविष्य समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या होगा।
इस काल के अंदर जब हम मुसीबत में होते हैं, पर्टिकुलरली उस समय गुरु के सत्संग सुनना और सुनाना, कम से कम इस टाइम एक हिम्मत हमें देते हैं कि यस, गुरु जो करेगा वो अच्छा करेगा। बाकी तो सबके अपने अपने कर्माज हैं, उसके हिसाब से गुरु सब कुछ करेगा। और जो भी करेगा, बी श्योर अबाउट दैट कि गुरु जो भी करेगा वो सबका भला करेगा। जो भी करेगा, जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। भले अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आती, इमीडिएटली सारी चीज़ें नहीं समझाई जाती। गुरु कुछ भी नहीं समझाता, वो तो प्रैक्टिकली, गुरु कहते थे इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो ये सारी प्रैक्टिकेबिलिटीज स्लोली, मे बी विद इन अ ईयर और सो, मे बी अगले 10 साल तक आपको समझ में आएंगी गुरु क्यों ऐसा करवा रहा है। गुरु की लीला गुरु जाने, क्योंकि गुरु जी बैठे होंगे सी, बैठे बैठे उल्टा हाथ चलता सी, इस दीवार के पीछे की तेनू की पता। मतलब बहुत साफ है कि तुम क्या करके आए हो तुम्हें मालूम नहीं है। सीधा हाथ चला, इस दीवार के आगे की तेनू की पता। मतलब यहां से शरीर छोड़ के जाओगे तो इसके आगे क्या, किसी को नहीं पता। ना पहला आपने देखा, ना आगा आपने देखा। इस जीवन में एक पल के बाद क्या होना है वो भी आपको नहीं पता। जब हमें कुछ पता ही नहीं, और जिसको पता है वो अपने खेल खेल रहा है, वो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए वो अपने खेल खेल रहा है। तो लेट अस सरेंडर एंड लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू। अब इसी में एक सत्संग में आपके संग शेयर कर रहा हूं। हमको कुछ नहीं पता चलता। – 2013 एक आंटी, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो हम सत्संग भी सुनते हैं। जैसे किसी जगह पे मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मैं सत्संग भी सुनता हूँ। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हार्ट टचिंग होते हैं, जो आपके इमोशंस को टच करते हैं, जो आपको गुरु की और सीख देते हैं, जो गुरु का कुछ तरीका बताते हैं। उसी में से मैं एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद रेनू आंटी उनका नाम था, स्टिल आई एम नॉट कन्फर्म। क्योंकि 2019 में वो आंटी मुझे फिर दोबारा मिली थी। अभी आगरा में एक मैरिज थी, उस मैरिज में वो आंटी आई हुई थी। 2013 में या 2014 में उस आंटी ने अपना सत्संग सुनाया, वो मैं सत्संग आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी के अंकल को 98 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो 1998 में जब ऑपरेशन के बाद से उनकी जो तबीयत थी उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते थे। मेडिकल चेकअप्स चलते रहते थे, हेल्थ के संग इश्यूज उनके चल रहे थे। देन इन 1999 somebody told them about गुरुजी, तो वो आंटी गुरुजी के पास गई। गुरुजी उनको अपने साथ बिठाते, उनके हस्बैंड को अपने साथ बिठाते। गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया, ओम के पेंडेंट मंगवाए, वो ब्लेस किए। उस आंटी के साथ और अंकल के साथ गुरुजी पिक्चर देखने भी जाते थे, रेस्टोरेंट्स में भी जाते थे, उनके संग घूमते भी थे, बड़े मंदिर भी लेके जाते थे, बैठते भी थे। उनको कभी ओम का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर,
ये सारी चीज़ें भी करते रहते थे, लेकिन अंकल की कंडीशन ठीक नहीं। वही डेली मेडिकल चेकअप्स, गुरुजी के पास कहते, गुरुजी कहते डॉक्टर को चेकअप करा लें। फिर बेचारे डॉक्टर के पास, गुरुजी के पास 1 साल गुजर गया, कोई अंकल की तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और गुरुजी से रोज़ उठते, रोज़ बैठते, रोज़ घूमते, कभी रेस्टोरेंट, कभी सिनेमा हॉल, कभी मार्केट, कभी बड़ा मंदिर, कभी कहीं छोटा मंदिर। 2001 साल और गुजर गया, 2 साल और गुजरे। इन 2004, आफ्टर 5 years, ये सत्संग, क्योंकि मुझे वो सत्संग अच्छे लगते हैं जिसमें गुरु कुछ समझ देता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आई नो विद माई ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और आप लोग बहुत संगत के सत्संग सुन रहे हैं, गुरु चाहे तो कुछ भी 1 सेकंड में कर सकते हैं। आई मीन 1 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। गुरु को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं चाहिए। वो आप चाहे तो आपके पास कोई बीमारी भी ना आने दे, गुरु चाहे तो आपके पास कोई तकलीफें भी ना आए। तो दैट आंटी, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, 98 में अंकल को हार्ट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से उनकी तबीयत ढीली रहने लगी, ऊपर नीचे होने लगी, मेडिकल कंडीशन बिकेम वेरी अनसर्टेन। 1999 आंटी और अंकल गुरुजी के पास गए। 5 साल तक वो रेगुलर गुरुजी के संग रहे। गुरुजी के संग घूमने जाना, गुरुजी ने जैसा कहना वैसा उन्होंने करना, पिक्चर जानी, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स में जाना, मार्केट्स में जाना, बड़े मंदिर जाना। लेकिन अंकल की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। तो एक आदमी की, हम लोगों की लिमिट है, भाई कितनी देर गुरु गुरु करेंगे। अब मैं आप लोगों से भी सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग कितनी देर तक गुरु गुरु करेंगे। भाई 5 साल हो गए, इससे ज़्यादा पेशेंस तो शायद आई डोंट थिंक किसी भी इंसान में होगी कि आप गुरु के पास एक काम के लिए, छोटे से काम के लिए जाएं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और 5 साल तक आपका काम ना हो, तो आप कितनी पेशेंस दिखाएंगे? है कोई आंसर? तो मोर और लेस 99% ऑफ द संगत कि 5 साल में मेरा छोटा सा काम गुरु ने नहीं किया तो गुरु क्या करेगा। भाई एक ही ख्वाहिश लेके आए हैं, वही ख्वाहिश मेरी 5 साल में पूरी नहीं हो रही, उस चीज़ के बावजूद कि गुरुजी जो भी कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। सो दे लॉस द पेशेंस। उन्होंने 2003 या 4 के बाद से गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। सब लीला गुरुजी दिखाती। मालिक की लीला को हम नहीं समझ सकते। मैं वही बार बार, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं बार बार उसी चीज़ को 2-3 बातों पे एम्फेसाइज करता हूँ। जो एक्सपीरियंसेस गुरु ने प्रैक्टिकली मुझे दिखाए, मैंने सुने, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं खाली अपने एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने सुने, मैं उन एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगे, जो गुरु ने शायद मेरे दिमाग में अच्छी तरह डालने थे, मैं उन एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, द प्रैक्टिकल वंस, आई मस्ट से कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है। वो हम लोगों के शब्दों का मोहताज नहीं। अगेन बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। 98 में अंकल का ऑपरेशन हुआ, 99 में अंकल आंटी गुरुजी के पास गए। 2004 तक जैसे गुरुजी बोलते थे वैसे अंकल आंटी करते थे। रेस्टोरेंट जाना, मार्केट जाना, बड़े मंदिर जाना, छोटे मंदिर करना, लोटा ब्लेस करना, चांदी का वो करना। लेकिन 2004 तक जब अंकल की कंडीशन ठीक नहीं हुई, हिज मेडिकल कंडीशन रिमेन अनसर्टेन। 5 साल गुरु के पास जाने के बाद भी, सो दे स्टॉप्ड, विच इज़ बट नेचुरल। बिल्कुल मेरे हिसाब से नेचुरल है। उन्होंने गुरु के पास जाना बंद कर दिया।
और गुरु की अपनी परीक्षाएं चल रही होती हैं। 4-5 में उन्होंने गुरु के पास जाना बंद किया। 5 में अंकल का ट्रांसफ़र दिल्ली से केरला हो गया। केरला से फिर उनका ट्रांसफ़र 2009 में केरला से फिर दिल्ली आ गए विद द सेम मेडिकल कंडीशन, अनसर्टेन मेडिकल कंडीशन, कि कभी पता चलता सांस फूल रही है, कभी पता चलता दिल में धड़कन नहीं है, कभी पता चलता तबीयत बहुत खराब है, कभी शुगर हाई, कभी बीपी हाई, कभी ये लो, कभी वो हाई। सो वेरी अनसर्टेन मेडिकल कंडीशंस। अंकल और आंटी 2009 में दिल्ली वापस आए, नई जगह पे, नए घर में, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, आके स्टे कर रहे थे। जब अंकल की कंडीशन ठीक नहीं थी तो देन समबडी अगेन फ्रॉम द संघ टोल्ड आंटी कि हमारे एक गुरुजी हैं, वहाँ चलो आप। तो आंटी ने और अंकल ने, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा हम बहुत गुरुओं के चक्कर में रहे हैं, अब गुरुओं से के पास तो हम नहीं जा सकते, हमने बहुत गुरु देखे। जो नई जगह पे आंटी थी, उन्होंने संगत की नई आंटी, उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे गुरु के पास चलें। उसने कहा आप अपने गुरु जी का स्वरूप उन्होंने उस आंटी को दिखाया। जब आंटी ने वो स्वरूप देखा तो उन्होंने कहा इन गुरु के संग तो हम 4 साल तक लगे रहे थे, हमारा कुछ भला नहीं हुआ। अब जो नई वाली आंटी थी, द न्यू संगत विद हुम दे वर इंटरैक्टिंग, उन्होंने कहा आंटी अब एक चीज़ बताओ मुझे, और दिस क्वेश्चन ये सब गुरु जी कर रहे हैं, एक चीज़ मुझे बताओ, अंकल का ऑपरेशन 1998 में हुआ, ऑपरेशन के बाद से उनकी तबीयत ऊपर नीचे रह रही है। आज हम 2009 में खड़े हैं, ऑलमोस्ट 11 years दे हैव बीन पास्ड, यू नो। अगर इन 11 साल के अंदर विद दिस सेम मेडिकल कंडीशन आपके, हो सकता है हमारे गुरुजी ने उनको जिंदा रखा हो, अगर बीच में वो मर जाते तो आप क्या करते? वेरी वैलिड क्वेश्चन। भाई जब आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, हार्ट बीट कभी बढ़ रही है, कभी बीपी आपका बढ़ जाता है, कभी बीपी लो होता है, कभी शुगर बढ़ गई, कभी शुगर घट गई, और आप ओपन सर्जरी 1998 में करा चुके हैं। वही आंटी ने सवाल किया अंकल से कि अंकल उस दौरान आपकी डेथ हो जाती, मान लो, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके गुरु ने ये आपको लीज ऑफ लाइफ दे रखी है, एज पर योर कर्माज यू हैव टू झेलो ईच एंड एवरीथिंग। तो आंटी की समझ में आई कि हो सकता है गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी देने के लिए, लेकिन कुछ कर्मास काटने के लिए तकलीफ के साथ ज़िंदगी दी है। 2009 शी अगेन स्टार्टेड गोइंग टू बड़ा मंदिर। 2011 में शी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया विद अ सन। जब वो ऑस्ट्रेलिया में थी तो उनके पेट में दर्द हुआ, पता चला कि शी इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। देन शी रिमेंबर्ड 1998, जब बड़ा मंदिर वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कंप्लीटेड। देन शी रिमेंबर्ड 1998 कि 1998 में गुरुजी एक रूम में जितने भी अंकल्स थे उनको ले गए थे। एक रूम में गुरुजी जितने भी अंकल्स थे उनको ले गए कि मैं इतने अंकलों का कैंसर ठीक करांगा, और दूसरे रूम में ले गए कि मैं इतने आंटियां का कैंसर ठीक करांगा। 1998 शी वॉज डायग्नोज्ड विद द कैंसर इन ईयर 2011। अब उसके अंदर थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ
कि गुरु ने शायद मेरा कैंसर 1998 में ही मुझे बता दिया था कि मैं क्योर करूँगा, शायद गुरु ने बता दिया था। तो 2011 when she got diagnosed with the cancer, immediately she came down to India और यहाँ आके गुरु के सामने अपनी प्रेयर करने लगी। ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक कैंसर डिटेक्ट होता, बाकी कुछ चीज़ें होती, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पता चला कि पैनक्रियाज में भी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। अब कैंसर तो बात की बात है, पहले पैनक्रियाज को बचाओ आंटी, आपकी लाइफ स्पैन खत्म है। फाइनली डॉक्टर्स ने बता दिया कि आपकी लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। She started crying, went to बड़ा मंदिर, she was sitting in the बड़ा मंदिर, कोई भी सेवादार आया, सेवादार भी गुरु का रूप होता है, कोई सेवादार आया, उसने आंटी को खड़ा किया, आंटी आज आपको भोग लगाना है। भोग की थाली वो लेके आई, गुरु जी के रूम में जाके गुरु जी को भोग लगाया। एंड शी गॉट द कॉन्फिडेंस कि जो मेरा पैनक्रियाज और ये सब मेरे से चीज़ें चल रही हैं, होपफुली गुरु जी ने आज भोग लगवा के मेरे कष्टों को काटा है। जो नेक्स्ट डे पैनक्रियाज के ऑपरेशंस होने थे, भोग लगाया। नेक्स्ट डे जब मेडिकली ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले जो भी प्रिलिमिनरी कुछ टेस्ट होते हैं, द प्रॉब्लम शी वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ विच उनका ऑपरेशन होना था, वो प्रॉब्लम वेरी नेक्स्ट डे ख़त्म हो चुकी थी। एंड स्लोली विद इन नेक्स्ट 3-4 months शी गॉट क्योर्ड फ्रॉम कैंसर। 2013 when she told me her satsang, as per her, from 2011 till 2013, she had been through 3 PET scannings. 3 PET scanning वो करा चुकी है, and whole of her body is cancer free now. This was 2013 or 14. 2019 again I met with that auntie in one marriage. If she is listening this satsang, maybe 2019 में उस आंटी से मैं आगरा में एक मैरिज में मिला था, and with the Guruji's grace and with the Guruji's blessings she was hale, hearty and enjoying each and everything of the life. When in 2011 डॉक्टर्स ने बहुत क्लियर बोल दिया था कि योर लाइफ स्पैन इज नॉट मोर देन 2 to 3 months. दिस इज व्हाट आवर गुरु इज। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बार बार इस सत्संग को मैं दोबारा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक सत्संग भी अगर हम लोग एक पूरे दिन में समझ जाएं, वो बहुत कुछ आपको समझाता है। 1998 में अंकल की बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन वॉज रिमेन्ड वेरी अनसर्टेन, अप्स एंड डाउन्स। 1999 दे वेंट टू गुरुजी, दे रिमेन विद गुरुजी, जिनके संग वो पिक्चर जाते थे, जिनके संग वो मार्केट जाते थे, जिनके संग बड़े मंदिर जाते थे, जिनके संग घूमते थे, जिनके संग घामते थे। 5 साल तक उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। गुरु के पास 5 साल रहने के बावजूद भी उन्होंने गुरु के पास जाना छोड़ दिया। 2009 में अगेन दे स्टार्टेड कमिंग टू द गुरुजी। जब किसी ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप ये क्यों भूल जाते हो अंकल कि 1998 में आफ्टर योर सर्जरी यू कुड हैव डाइड, लेकिन उस समय आपके बच्चे बहुत छोटे थे। आज आपके सारे बच्चे सेटल्ड हैं, एक कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर डूइंग वेल। आपकी पूरी फैमिली छितर बितर हो जाती है।
सोचो, वही गुरु जी कहते सी जो सत्संग सुनवाते सी, सोचो फिर किस तरह अगर 1998 या 1999 में अंकल की डेथ हो जाती, बच्चों की उम्र 10, 11, 12 साल थी, क्या होता लाइफ के अंदर? पता नहीं क्या होता। जो वो पता नहीं, वो ईश्वर ने लिख के भेजा। जो अब हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, गुरु का ईश्वर कर रहा है। गुरु ऑन ड्यूटी इज डूइंग व्हाट इज गॉड। गुरु जी ने बहुत सिंपल किया सी, गॉड की होता, गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। वही ईश्वर ऊपर बैठ के, उसने उस आंटी की किस्मत में, उनके बच्चों की किस्मत में क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरु ने आके, अगर अंकल की डेथ 1999 में हो जाती तो उनकी किस्मत में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वही सेम गॉड, when he came down in the form of real God, our Guru Ji. ये गुरु जी की डेफिनेशन है, व्हाट इज गॉड? गुरु जी सेड गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। सो द सेम गॉड, when he came down on the earth to do his duties, to bless we people, he blessed that family. अंकल को मरने नहीं दिया, लेकिन उनके कर्मों को भी काटा। ये है गुरु। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द गुरु। ये गुरु आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे के बुलाते हैं। इधर कुछ जादू नहीं हो रहा, इधर कुछ चमत्कार नहीं हो रहा। सब वहमों से दूर हो जाओ। बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ जो मेरी अपनी है, हो सकता है गुरु ने इसका उल्टा किसी को समझाया। गुरु ही आपको विश्वास देगा, गुरु ही आपको श्रद्धा देगा, गुरु ही आपको सिमरन देगा, वही आपको सिमरन बख्शेगा। तेज सिमरे जिसे आप सिमराए, गुरु होय दयाल तना श्रद्धा पूरी है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। आए हो आंदे रहो, चंगा बंदा बन, चंगे काम कर, चल जाए ऐश कर। दिस इज व्हाट माय गुरु इज। चंगा बंदा बन, चंगे काम कर, जा ऐश कर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स अस। थैंक यू कि आपने ये टाइम दिया, जिस टाइम पे हम आपके गुण भी गा सकते हैं, आपके गुणगान कर सकते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स पूरी अपने ऊपर ले सकते हैं, इस जन्म को सुधार सकते हैं। इस जन्म के बाद इस लोक की खाली बात नहीं हो रही, इस लोक के आगे परलोक भी है, उसको भी हम सुधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर कल फिर सत्संग के लिए जय गुरु जी।